A very good morning to all of you. Moving further on, maths. आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, यूनिट डिजिट। बहुत आसान सा टॉपिक है, बट एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रिसेंट पास्ट के क्वेश्चंस को देखोगे, अगर वो सेंट्रल एग्जामिनेशन हो, CGL हो, IBPS PO हो या फिर स्टेट ओरिएंटेड एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जाम में यूनिट डिजिट से एक आध प्रश्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत आसान सा चीज़ है, इकाई अंक बेसिकली। क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा कि XYZ पावर पर n दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। ओके, इन फैक्ट नथिंग नीड्स टू बी नथिंग नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन। ओके, आप अगर तरीके से कभी मैथ्स के पैटर्न को देखे होते, ओके, या देखोगे तो खुद से एक यूनिट डिजिट का ट्रिक निकल कर आ जाएगा। आई होप अगर रोमन मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखें कि 1 2 3 इंटू 4 5 6 अगर मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई होता है। 6 3 18 कहते हैं हाथ में बचा एक, और फिर इधर लिखते हैं, इसके नीचे ऐसे करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर इसके नीचे ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है। खास चीज़ ये है कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको ये 8 नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, तो 8 तो हम ये दोनों देख करके ही समझ गए, मतलब दिस इज इमटेरियल फॉर यूनिट डिजिट। मतलब यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए ये वाले आंकड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो मल्टीप्लिकेंट दे रखा है, जिसको गुना करना है। अगर उसका इकाई अंक हमको पता है तो हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ओके, मतलब आज के बाद मेरा एजेंडा ये होगा कि 1 2 3 इंटू 4 5 6 इंटू 7 8 9, तो आप कहोगे सर दिस इज इमटेरियल एंड दिस इज इमटेरियल, द ओनली थिंग टू बी ऑफ कंसर्न द ओनली थिंग ऑफ कंसर्न इज दिस 6 एंड 9, 9 6 54, मतलब 4 आपका यूनिट डिजिट होगा। आई होप बेसिक कैलकुलेशन तो यही कहता है। ओके, लेकिन एग्जामिनेशन में इस तरह का साधारण सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ओके, आपसे एग्जामिनेशन में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि 2007 का पावर 2007, और बोलेगा बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब अब कुछ शोध करना पड़ेगा, अब कुछ हम लोगों को यहाँ पर पैटर्न देखना पड़ेगा। फिर से हम कह रहे हैं यूनिट डिजिट में नथिंग इज न्यू, बस थोड़ा इस पर टाइम देना है, थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करना है, मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न्स को समझना है। अगर आप पैटर्न समझने में सक्षम हो तो आई डोंट थिंक कि जो क्विकर मैथ्स के बुक में आपको नंबर ऑफ ट्रिक्स दिखता है यूनिट डिजिट का, ओके, उसको समझना टफ लगेगा आपको। ओके, या फिर समझना टफ होगा। खैर, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज माय अजम्पशन, कि मेरे नंबर का फॉर्मेट XYZ पावर पे n है। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर क्या ये 3 डिजिट पर ही एप्लीकेबल होगा। अभी हमने आपको बताया कि मेरे कंसर्न का चीज़ बस z है, इसके आगे आप कुछ भी लिख देते हो, दैट इज इमटेरियल फॉर एटलीस्ट यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमारे लिए वो सब का सब इमटेरियल होगा, कोई काम का नहीं होगा। मतलब मेरे कंसर्न का चीज़ बस z है। तो चलो z को अज्यूम करके चलते हैं और कहते हैं z के स्थान पर अगर 0 हो, और कहते हैं z के स्थान पर 1 हो, और कहते हैं z के स्थान पर 5 हो, और कहते हैं z के स्थान पर 6 हो। अब बोलोगे सर यही 4 क्यों, ये 4 को एक जैसा क्यों, एक साथ क्यों हम लोग मिलाकर लिख रहे हैं। बहुत आसान है, z के स्थान पर 0 मतलब कुछ ऐसा नंबर है आपके पास 120 और पावर पे मान लो 17, तो 120 गुना 120 गुना 120 गुना 120, ये चलेगा 17 बार। मतलब 120 को 120 से गुना करना है, 0 इंटू 0 0 होगा। चलो फिर से 120 से गुना करना है, 0 इंटू 0 0 होगा। फिर 120 से गुना करना है, 0 इंटू 0 होगा। ओके, मतलब आप कितनी बार भी अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे पावर पर कुछ भी हो, ओके, हमारा फाइनल आंसर हमेशा 0 ही दिखेगा। तो आई कैन राइट n belongs to any number, unit digit will be 0।
ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, एंडिंग विथ 0 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पैटर्न समझने के लिए ये भी जानना पड़ेगा। सिमिलरली आपको 1 के साथ दिखेगा, जैसे 11 गुना 11 1 21 होता है, गुना 11 1331 होता है, फिर से 11 से मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1 होगा, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1 होगा। मतलब कितनी बार भी इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, फाइनल वैल्यू आपका 1 ही आएगा। मतलब हम इस पैटर्न को रेप्लिकेट कर सकते हैं, जो 0 पर किए वो इस पर कर सकते हैं। कह सकते हैं n कोई भी नंबर हो, यूनिट डिजिट will be 1. Similarly, n is equal to any number for 5, unit digit will be 5, and n belongs to any number. This is the sign for belonging, belongs to, unit digit will be 6. आप वेरीफाई कर लो, आप बोलो 5 गुना 5 25, गुना 5 1 25, गुना 5 6 25, गुना 5 31 25, कोई भी आप मल्टीप्लाई कर लो 5 ही दिखेगा। सिमिलरली 6 6 36, गुना 6 216, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो 6 6 36 ही होगा। मतलब वो बार बार 6 ही मिलेगा आपको। इसका अर्थ ये हुआ कि आज के बाद अगर एंडिंग विथ 0, एंडिंग विथ 1, एंडिंग विथ 5, एंडिंग विथ 6 एग्जाम में पूछा जाता है, इट विल बी अ कप ऑफ टी फॉर अस। इसमें कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, 2 सवाल हम लोग और लेंगे, एक होगा z इज इक्वल टू 4 और एक होगा z इज इक्वल टू 9। ओके, 4 और 9 को हम लोग इकट्ठा लेकर चलेंगे। अब रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि 4 और 9 एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो करता है। जरा आप वेरीफाई करना, 4 4 16, 4 64, 4 2 56, 4 1024, 4 4096, क्या दिख रहा है आपको? 6 4 6 4 6, अगली बार 4 आना है, बट ऑब्वियस है। तो ठीक है, इसको थोड़ा और तोड़कर लिखते हैं, बोलते हैं 4 × 4 16, 4 × 4 × 4 64, 4 × 4 × 4 × 4 256, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 1024। आई होप समझ पा रहे हो आप। इसको लिखो 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4, 4 का पावर 5, मतलब 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 6, 5 पे 4। आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब कहीं ना कहीं इवन और ऑड का कंसेप्ट है, पेन नहीं यूज़ करना पड़ेगा, बस एक लाइन में सवाल आप बना सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। ओके, और आप कह सकते हो कि इफ z इज इक्वल टू 4, स्विच टू n, n बिलोंग्स टू इवन नंबर, आंसर विल बी 6, n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, आंसर विल बी 4। ओके, मतलब भविष्य में अगर हमको सवाल ऐसा दिखे 1024 पावर 1024, देखे 4 है, इवन नंबर है, आंसर 6 होगा। 1024 पावर पे 1025, देखे 4 है, ऑड है, मतलब आंसर 4 होगा। मैटर ऑफ 5 to 10 सेकेंड आप फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पेन और पेपर। अब आप बोलो कि सर क्या 9 भी सिमिलर है 4 के? तो जरा आप वेरीफाई करके देख लो, कुछ भी नहीं है, मैथ्स का नॉर्मल पैटर्न है। 9 9 ज़ा 81, 9 ज़ा 729, अगली बार 9 9 ज़ा 81, अगली बार 9, अगली बार 1 और अगली बार 9। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इवन और ऑड का कंसेप्ट आपके इस पैटर्न पर भी सेट होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो क्यों ना हम ऐसा लिखें कि अगर z के स्थान पर 9 हो तो देन अगेन स्विच टू n, मतलब आप n को देखें और n अगर इवन नंबर दिखता है तो 1, 9 9 ज़ा 1 81, एंड n ऑड नंबर दिखता है तो अगेन 9। मतलब आप कुल मिलाकर देखो तो z इज इक्वल टू 0 1 5 6 4 और 9, इसमें किसी तरह का कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इस पैटर्न को समझ पा रहे हो, मल्टीप्लिकेशन का नॉर्मल पैटर्न है, कोई भी मैजिक नहीं है इसमें। ओके, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब बच जाता है 2 3 7 एंड 8, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट पैटर्न देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने का, एंड विल ट्राई टू जनरेट अ ट्रिक। पहले हम लोग ट्रिक नहीं देखेंगे, ट्रिक हम लोग कोशिश करेंगे डेवलप करने का। ओके, इनफैक्ट क्विकर मैथ्स के बुक में जो ट्रिक दिया रहता है उसको आज आप जस्टिफाई कर भी पाओगे। जैसे हम लोग
2 का एग्जाम्पल लेते हैं जो रिमेनिंग बिहाइंड, 3 का एग्जाम्पल लेते हैं, 7 का एग्जाम्पल लेते हैं, 8 का एग्जाम्पल लेते हैं और इसके कुछ पावर्स को लेकर चलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। 2 से ही आपको रेस्ट समझ में आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128 एंड 2 का पावर 8 256। ओके ठीक है, एक और ले जाते हैं। 2 का पावर 9 512। नाउ नीड्स अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 2 4 8 6, 2 4 8 6 फिर रिपीट होना ही है, तय है 2 4 8 6। फाइन, अब पता कैसे चलेगा? पावर पे 1 2 2 4 3 8, 4 पे 6। क्या ये पैटर्न यहाँ भी एप्लीकेबल है? वेरीफाई करते हैं, नथिंग टू वरी। 9 27 81 243, 3 9 7 1, फिर से 3 आ गया तो अब आगे तो रिपीट होना ही है, इतना तो कॉमन सेंस आपका बतला रहा है। क्या ये 7 पर भी एप्लीकेबल है? 7 का पावर 249, 7 का पावर 3 343, 7 का पावर 4 3 इंटू 7 21 होगा और 7 का पावर 5 1 इंटू 7 फिर से 7 7 9 3 1, तो अगला 7 आ गया तो आगे रिपीट होना ही है। क्या 8 पर एप्लीकेबल है? 8 का पावर 2 64, 3 512, 8 का पावर 4 8 इंटू 2 16, 8 का पावर 5 8 6 48। अब 8 आ गया मतलब शुरुआत वाला आ गया, मतलब रिपीट होगा। खास चीज़ ये दिख रहा है कि हर 4 के बाद रिपीटिशन होना है। ओके आप देखो 0 1 5 6 4 9, इसमें तो ये सब दिमाग लगाना ही नहीं है, बस क्वेश्चन को देखे और फाइनल आंसर आ गया। लेकिन अगर कह सकते हो z के स्थान पर 2 3 7 8 हो, मतलब बेसिकली हमारा कंसर्न है, तो हम यहां वेरीफाई कर चुके हैं कि ये चारों केस में 4 के स्लॉट पर हमारा मतलब रिपीटिशन हो रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारा n, ये जो n है, ये अगर कोई बड़ा संख्या भी रहता है, कोई बड़ा वैल्यू भी रहता है, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद तो रिपीट होना ही है। तो वाई नॉट हम उस n को डिवाइड कर दें 4 से, तो मेरा स्लॉट छोटा हो जाएगा। अब क्विकर मैथ्स के बुक में आपको यही दिखेगा, आपको दिखेगा डिवाइड n बाई 4। आई होप n बाई 4 का जस्टिफिकेशन आपको मिल गया। अब किसी संख्या को आप अगर 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या है रिमाइंडर का? आपके पास रिमाइंडर का ऑप्शन है या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 0। किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करोगे तो ऑप्शन रिमाइंडर का 1 2 3 या 0 का ही है। बहुत आसान ट्रिक बनकर निकलता है कि अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो z का पावर 1, जो भी z हो, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 7 है तो 7, 8 है तो 8, मतलब सबका पावर 1 होगा। 2 पे z स्क्वायर, 3 पर z क्यूब और 0 पे z का पावर 4। ओके आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये कहाँ से आया जरा रिलेट करके आप देख लो। वापस से हम वही आंकड़ा लिखेंगे, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 1 28, 2 का पावर 8 5 256, 2 का पावर 9 512, 2 का पावर 10 1024, 2 का पावर 11 2048, 2 का पावर 12 4096। इतना से आराम से आप वेरीफाई कर सकते हो। कोई रैंडम ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं 2 का पावर 7, 7 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर 3 आया। 3 पे z का क्यूब, z 2 है, जरा वेरीफाई कर लो। फाइन, यहाँ पे ये वाला, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। ओके एग्जाम्पल लेते हैं, 2 का पावर 9 लेते हैं। 9 बाई 4, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 मतलब z का पावर 1। वेरीफाई करो आप। ओके 11 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं। डिवाइड बाई 4,
रिमाइंडर 3, 3 मतलब z का पावर 3। ओके, मतलब बड़ा आसान हो गया आज के बाद। पैटर्न तो आप समझ ही चुके हो, थोड़ा सा इस पर अगर बैठकर गंभीरता से देखोगे तो ये पैटर्न बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। खैर, हम लोगों का एक ट्रिक भी बन गया जो कि कर मैथ्स के बुक में आपको किसी भी ऑथर का बुक ले लोगे, एटलीस्ट फॉर यूनिट डिजिट यू वुड फाइंड दिस ट्रिक। ओके, अ वेरी यूजफुल ट्रिक। ओके, एंड वन ऑफ द इजिएस्ट ट्रिक इन फैक्ट। मतलब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें 2007 का पावर 2007, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। 2007 को बटा 4 करो, दिख रहा है यहाँ पर रिमाइंडर 3। 2000 पूरी तरह से कटता है 4 से, फिर 4 पूरी तरह से कटेगा, मतलब 2004 पूरी तरह से कटेगा, 2007 में रिमाइंडर 3 मिलेगा। रिमाइंडर 3 का मतलब हुआ z का पावर 3, मतलब 7 का पावर 3, 7 49 343, तो 343 3 डिजिट का है, तो उसका यूनिट डिजिट 3, तो मेरा आंसर 3। आई होप इट इज क्लियर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 32 का पावर ले लेते हैं 98, 98/4 किए, रिमाइंडर 2 दिखा। 96 पूरी तरह से कटता है, 98 में रिमाइंडर 2, मतलब 2 का पावर 2, मतलब 4। एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर 133 का पावर 133 मान लो। ओके, 132 4 से कटता है, रिमाइंडर 1 आया, z का पावर 1, z 3 है, मतलब आंसर 3। यही सवाल होता 137 पावर 137। ओके, 136 पूरी तरह से 4 से कटता है, रिमाइंडर 1 आया, मतलब 7 का पावर 1, मतलब यूनिट डिजिट 7। यही एग्जांपल के तौर पर ले लेते 238 का पावर लेटर सपोज 294। ओके, तो 292 पूरी तरह से कटता है, 294 में रिमाइंडर 2, तो 8 का पावर 2, मतलब 8 का पावर 2 64, 64 का 4। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। बड़ी आसानी से कुछ एग्जाम्पल अगर आप लेकर चलते हो तो कैलकुलेशन करना बड़ा आसान होगा। और ये ट्रिक वैलिड सब पर होता है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, n को डिवाइड करेंगे 4 से, एंड एज सच। ओके, तो जिन क्वेश्चन में आई मीन टू से z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 9, उसमें तो बस देखकर सवाल बन जाएगा। लेकिन z के स्थान पर 2 3 7 8 हो तो बड़ी आसानी से हम लोग n को 4 से डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर वेरीफाई कर लेंगे। रिमाइंडर 1 रहा तो आंसर z, रिमाइंडर 2 रहा तो z स्क्वायर, रिमाइंडर 3 रहा तो z क्यूब, रिमाइंडर 4 रहा तो रिमाइंडर 0 रहा तो z का पावर 4। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। That's all for today. Thank you.